आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में नदियों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के साथ आई हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। और मेरे जो क्वेश्चन आंसर हैं बहुत सामान्य हैं और अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाई हूँ। इस प्रकार से मेरा पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? अधिकतर लोग को पता होगा, गोदावरी। जी हाँ, ये दक्षिणी गंगा भी कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी के से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी के से होकर बहती है? तो इसका आंसर है नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है नर्मदा। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुझे लगता है कि करीब 50% लोगों को ये पता होगा, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो यह भी गंगा ही है। और इस प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोसी। और इस प्रकार से हम छठवां क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से हमारा सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, कौन नदी बनाता है? तो ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। आठवां क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ। तो ये 3 नदी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नदियाँ हिमालय को काट कर आती हैं। और हमारा 9वां क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आंसर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये 6 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और 11वां क्वेश्चन हमारा है, बेतवा नदी मिलती है तो यमुना से। और अक्सर क्या कहते हैं, रेलवे की एग्जाम में और एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। और इस प्रकार से हमारा 12वां क्वेश्चन जो है वो है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा अमरकंटक से आती है। और हमारा 13वां क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। जी हाँ, वही दो घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। जी हाँ, इस प्रकार से हमारा 15वां क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? इसका आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है। और भगीरथी नदी मिलती है गोमुख से। भगीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज में मिलती है, उसे प्रयाग भी कहा जाता है। और 18वां क्वेश्चन है, गोमती नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लखनऊ, खलीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये गोमती नदी पर बसा हुआ है। अक्सर क्वेश्चन में केवल सुल्तानपुर को पूछ लिया जाता है, जौनपुर को पूछ लिया जाता है। और इस प्रकार से हमारा 19वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? तो 3848 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। और हमें अक्सर भूल जाते हैं एग्जामों में और कंफ्यूज होकर गलत पे निशान लगा देते हैं। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। भारत में गंगा की लंबाई
2010 के। थैंक